Hello students, welcome back to my YouTube channel. Our next topic is thin lens formula और लेंस फार्मूला। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि हम जब भी आगे कोई भी डेरिवेशन या कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कंसीडर करके करेंगे कि लेंस कैसा है, थिन है। ठीक है, तो आप चाहे थिन लेंस फार्मूला बोलो चाहे लेंस फार्मूला बोलो, सिंपली बात वही है। ठीक है, देखिए दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो कॉनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो इस कॉनकेव लेंस के थ्रू जब हम लेंस फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे तो वर्चुअल इमेज के थ्रू ही इसकी फॉर्मेशन होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअली बनेगी और हम वहाँ से लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस की बात आएगी तो उसमें दो सिचुएशन होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज की भी फॉर्मेशन करता है और वर्चुअल इमेज की भी फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ दोनों इमेजेस की वजह से हम लेंस फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, पर फिलहाल हमारे सामने कॉनकेव लेंस है तो इसका डेरिवेशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको फिगर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यह आपका ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल किया। ठीक है, तो हमने बता रखा है कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये इस रे को क्या करेगा, इस तरफ इमर्ज करेगा। तो ये जो रे ऐसे इमर्ज हुई है ये अपीयर ऐसा होता है कि फोकस से होके आ रही है। ठीक है, फोकस की तरफ से पास हो रही है, पर लेकिन होता नहीं है। ये लाइन ऐसे पैरेलल आती है, जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो यहाँ से फोकस के थ्रू पास होते हुए जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे जाएगी फिर यहाँ से टकराएगी फिर वापस जाएगी, नहीं, वो ऐसा यहाँ से इमर्ज होती है कि जैसे ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से इमर्ज हो रही है। क्लियर? ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए एक रे तो हो गई, दूसरी रे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझा रखा है, थिन लेंस के केस में जब कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए निकल जाती है। ठीक है, तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। तो दोनों रेस कहाँ पे आपस में मीट हुए, देखिए आगे तो जैसे लग रहा है नहीं मीट होंगे, तो इनको पीछे की तरफ ही बढ़ाना होगा। जब इसको पीछे की तरफ लाए तो ये यहाँ पे मीट किया और ये लाइन यहाँ पे आके मीट हुई, तो यानी यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। क्लियर? तो अब देखिए, अब हमें अपना डेरिवेशन देखना है। लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी डेरिवेशन को हमें डिराइव करना है, मतलब इसी इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल COO डैश एंड ट्रायंगल CII डैश, इसमें ज़रा ध्यान से देखा जाए। COO डैश एक ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, CII डैश और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों में एंगल C कॉमन है। ठीक है, देखो हम बना दे रहे हैं, ऐसे ही है ना, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो एंगल C तो दोनों में कॉमन है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो पहले आप इस चीज़ को लिख लो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये आपका हो गया क्या, कॉमन। ठीक है, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल I, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल COO डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल CII डैश। कैसे, एंगल क्राइटेरिया से। अच्छा, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि पहले COO डैश को लिख लो, और C कॉमन था यानी कि C जहाँ है वहाँ पे C लिखोगे, O की जगह O पे 90 था, I पे भी 90 था, तो O यहाँ पे तो I भी यहाँ पे होगा, बचा क्या, I डैश, उसको यहाँ कर लो। मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड। क्लियर? सिमिलरिटी के केस में ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी के केस में साइड बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं OO डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू OC अपॉन CI, कह सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में देखिए CAF एंड ट्रायंगल II डैश F, इसमें देख लेते हैं। CAF एक इस वाले ट्रायंगल में और II डैश F एक इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, एंगल F कॉमन हुआ। ठीक है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल F, ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है भाई, कॉमन कर लो। ये वाला एंगल C और ये वाला एंगल I क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री कर लो। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल CAF
इज सिमिलर टू ट्रायंगल आई आई डैश एफ। कौन सी क्राइटेरिया से? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए पहले इन ट्रायंगल्स को अलग कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। आई आई डैश एफ को पहले बना लो, आई आई डैश एफ। एफ क्या था? दोनों में कॉमन था, तो जहाँ पे एफ आया यहाँ पे भी एफ आएगा। आई पे 90 डिग्री था तो सी पे भी 90 डिग्री था, आई यहाँ है तो सी भी यहाँ पे होगा, ये 90 डिग्री। बचा क्या? ए को यहाँ कर लो, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि सी ए अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई, ये लिख सकते हो। अच्छा, सी ए को जरा ध्यान से देखो, ये उतना ही हाइट का है जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो सी ए की जगह आप लिख सकते हो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई। इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, on comparing first and second we get what we get। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। OC अपॉन सी आई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई लिख सकते हो, ठीक है। जरा इस चीज़ को फिगर के थ्रू ध्यान से समझो तो OC क्या है? O से C ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये U और ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहाँ पे माइनस यू लगा लेना। फिगर में मत करना, मैं आपको वहाँ पे रखने के लिए बस यहाँ पे बता रही हूँ। फिर क्या है? सी आई, सी से आई ये इमेज की डिस्टेंस है और ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये माइनस वी हो गया, ठीक है। सी एफ, सी से एफ ये फोकल लेंथ है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये माइनस एफ हो गया। एफ आई, एफ से आई को आप क्या लिख सकते हो? सी एफ माइनस सी आई लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम लिख देते हैं, ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी एफ माइनस सी आई। चलो अब इसको रखो। ओ सी आपका क्या था? ओ से सी माइनस यू, सी से आई, सी से आई क्या है? माइनस वी इज इक्वल टू सी एफ माइनस एफ, सी एफ माइनस एफ, सी आई माइनस वी। इतनी चीज़ सबको समझ में आई? ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यू अपॉन वी, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस एफ प्लस वी, माइनस एफ प्लस वी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? u माइनस एफ प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू वी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये हो जाएगा माइनस एफ यू प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी। डिवाइड थ्रू आउट बाई यू वी एफ, वी गेट। यू वी एफ से पूरे में डिवाइड कर देंगे तो हम क्या पाएंगे? माइनस एफ यू अपॉन यू वी एफ। यू और वी को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, लगे कि हाँ यू यू है, वी वी है, ठीक है। प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ। क्लियर? एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू। माइनस 1 अपॉन वी को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। दिस इज योर डेरिवेशन। क्लियर? दिस इज द लेंस फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। क्लियर? देखिए ये था आपका कॉनकेव के केस में लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स के केस में, वो भी रियल इमेज के केस में कैसे आता है आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि लेंस फॉर्मूला कैसे आता है उसको हम देखते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं। इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल आप इसको क्या लिख सकते हैं? सी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल सी आई डैश। इसमें जब आप देखेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? देखिए पेंसिल कहाँ गई? देखिए ये एंगल ओ हो गया, ठीक है, ये एंगल आई हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल आई, ये हो गया 90 डिग्री की वजह से, और एंगल ओ डैश सी ओ इज इक्वल टू एंगल आई डैश सी आई, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से ध्यान से देख लो, ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है बराबर होगा ये वाले एंगल के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो आप कह सकते हो ट्रायंगल सी ओ डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी आई डैश बाय एंगल क्राइटेरिया। क्लियर?
ठीक है, जब एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो गया तो आप देखो इसका फिगर अलग से बना लो, तो आपको समझने में आसानी होगी। एक ये ट्रायंगल है ओ ओ डैश सी, और एक ये वाला ट्रायंगल है सी आई आई डैश, ठीक है। तो देखिए ओ के पर 90 था तो ओ किससे मैच किया था, आई से, तो आई को भी यहाँ पे बना लो। सी बराबर था तो सी को भी यहाँ बना लो, बचा क्या, आई डैश। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। क्लास 10th में ही पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आई, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल सी ए एफ एंड ट्रायंगल एफ आई आई डैश, इसमें क्या हमें मिलेगा, सी ए एफ एक ये वाला ट्रायंगल और एफ आई आई डैश एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर, तो आप लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल I, ये हो गया 90 डिग्री, और एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल I डैश FI, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल CAF जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FII डैश के। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, अब देखो फिगर इसका अलग अलग बना लो, ये हो गया CAF और एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ। C किसके बराबर है, I के, तो यानी I को यहाँ पे बनाओ। F और F आया था तो F को यहाँ पे बनाओ, I डैश को यहाँ पे करो, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये दोनों साइड का रेशियो इज इक्वल टू ये दोनों साइड का रेशियो, ठीक है। तो आप कह सकते हो CA अपॉन आई डैश इज इक्वल टू CF अपॉन FI, ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। चलिए देखिए CA किसके बराबर है, ये जो CA है, ये CA की जो लेंथ है ये ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू CF अपॉन FI, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। on comparing first and second we get what we get, हमें ये मिलेगा कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। OC अपॉन CI इज इक्वल टू CF अपॉन FI। इतनी चीज़ सबको समझ में आई। इस चीज़ को थोड़ा फिगर के थ्रू देखिए। OC क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, यानी कि माइनस U, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए माइनस लगाया। C से I इमेज की डिस्टेंस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो प्लस V रहने दीजिए, ठीक है। CF पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो प्लस F, इसको रहने दीजिए। FI को क्या लिख सकते हैं, CI माइनस CF, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लिखोगे तो आप लिखोगे OC अपॉन CI इज इक्वल टू CF। FI को लिख सकते हो CI माइनस CF, ठीक है, CI माइनस CF। इतनी चीज़ सबको समझ आई, ठीक है। अब चलिए अब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। OC क्या था हमारा, माइनस U था। CI क्या है बेटा हमारा, प्लस V है। CF क्या है बेटा, F है। CI क्या है, प्लस V है, माइनस CF क्या है, F है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस U को मल्टीप्लाई करना है V माइनस F में, और F को मल्टीप्लाई करना है V से, तो ये हो जाएगा माइनस UV प्लस UF, ये हो जाएगा FV डिवाइड, सॉरी आप देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया गया है अंदर, ठीक है। डिवाइड थ्रू आउट बाई UVF से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देखिए माइनस UV को डिवाइड करना है UVF से, प्लस UF को डिवाइड करना है UVF से, FV को डिवाइड करना है UVF से, ठीक है। UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, FV से FV कैंसिल, ठीक है। माइनस 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V, सॉरी ये प्लस की साइन है, ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन U। 1 अपॉन U को इधर लाइए, 1 अपॉन F को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया। क्लियर, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल इमेज के लिए भी आप डेरिवेशन सीख गए। चलिए अब हम वर्चुअल इमेज के लिए इसका डेरिवेशन सीखेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। ये फिगर दिख रहा है, मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये है क्या, एक्चुअली ये आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ओ डैश, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ठीक।
अब इसकी इमेज बनानी है, 2 रेज की ज़रूरत है। एक लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया तो फोकस से होके गुजर गई, एक को सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो डायरेक्ट पास हो गई बिना डेविएट हुए। आगे तो मीट करने वाली है नहीं क्योंकि फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। इनको पीछे की तरफ बढ़ाना होगा, जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाया इमेज यहाँ पे, मतलब कि दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ कट की तो इमेज यहाँ पे बनेगी। क्लियर? तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। क्लियर? तो अभी इस केस में हम देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला कैसे होगा। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल COO डैश एंड ट्रायंगल CII डैश, इसमें ध्यान से देखिएगा, COO डैश और CII डैश इस बड़े वाले में भी, ठीक है। तो एंगल C कॉमन हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये हो गया आपका क्या? कॉमन, ठीक है। ये एंगल O और एंगल I, एंगल O इज इक्वल टू एंगल I, ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल COO डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल CII डैश। कौन सी क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, एक हो गया CII डैश और एक हो गया COO डैश, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है बेटा वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू OC अपॉन CI, ठीक है। तो लिख दो इस चीज़ को, OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू CO अपॉन CI, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल CAF एंड ट्रायंगल FII डैश, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? CAF, फटाफट देखिए, CAF ये वाला ट्रायंगल और FII डैश, सॉरी स्टूडेंट्स आवाज़ थोड़ी आ रही होगी ट्रेन की, ठीक है। यानी कि FII डैश इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और एक इस वाले ट्रायंगल में। एंगल F क्या है? आपका कॉमन है, और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। क्लियर? तो ये हो गया एंगल F इज इक्वल टू एंगल F, ये हो गया कॉमन, ठीक है। और ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल I, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर? देयरफॉर ट्रायंगल CAF इज सिमिलर टू ट्रायंगल FII डैश, कौन सी क्राइटेरिया से? बाई एंगल से। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल को बाहर लेकर आते हैं हम लोग, ये हो गया FII डैश, FII डैश। ध्यान से देख लो कैसे बना रहे हैं हम ट्रायंगल। F कॉमन था ना दोनों में, तो जहाँ पे यहाँ पे F लिखा तो यहाँ पे भी F लिख लो, ठीक है। एंगल I पे 90 था तो यहाँ एंगल C पे 90 था, तो यहाँ पे एंगल I पे 90 है तो C को भी यहीं पे लिखना है 90। बचा क्या इसमें? A, तो A को यहाँ पे लिख लो। क्लियर? तो अब इन दोनों साइड का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों साइड का रेशियो होने को, तो ये वाला भी बराबर होगा, पर लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं CA अपॉन II डैश इज इक्वल टू CF अपॉन FI, CF अपॉन FI। अच्छा देखो, CA की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर है, तो आप लिख सकते हो OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू CF अपॉन FI, इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट वी गेट। ध्यान से देखिएगा, LHS बराबर तो RHS भी बराबर, CO अपॉन CI इज इक्वल टू CF अपॉन FI, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा फिगर से देखो, FI को हम क्या लिख सकते हैं? FI यहाँ से लेके FI को हम क्या लिख सकते हैं? CF प्लस CI। तो पहले इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो CO अपॉन CI इज इक्वल टू CF अपॉन CF प्लस CI, ये लिखना था। अब चलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये आपका है CO, तो C से O ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस U, C से I इमेज की डिस्टेंस माइनस V, नेगेटिव के अलॉन्ग है इसलिए, CF पॉजिटिव के अलॉन्ग है तो प्लस F, CF प्लस F, CI माइनस V, ठीक है। चलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। CO क्या है बेटा? माइनस U है। CI क्या है बेटा? माइनस V है। CF क्या है? F है। CF क्या है? F है। CI क्या है? माइनस V है। क्लियर? अब इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा देख लीजिए फटाफट। माइनस से माइनस कैंसिल, U अपॉन V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए U का F माइनस V से, F का V से, ये हो जाएगा UF माइनस UV इज इक्वल टू FV। डिवाइड थ्रू आउट बाई UVF, वी गेट
व्हाट वी गेट, देखिए यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी अपॉन यू वी एफ। वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, 1 अपॉन यू। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन यू को इधर लाइए, माइनस 1 अपॉन एफ को उधर लेके जाइए, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। आपको कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी और कॉन्केव लेंस के केस में भी मैंने आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया है। कॉन्केव के केस में केवल वर्चुअल इमेज बनती थी, इसलिए केवल उसके एक केस थे। कॉन्वेक्स के केस में 2 इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसमें दोनों केस की वजह से मैंने आपको डेरिवेशन सिखा दिया है। क्लियर, इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में वो पूछ सकता है कि आप रियल इमेज के थ्रू कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बन रही है, उसके थ्रू आप लेंस फॉर्मूला को डिराइव करिए, या फिर ये भी बोल सकता है कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बन रही है, उसके थ्रू आप लेंस फॉर्मूला को डिराइव करिए। वो किसी तरह से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से आपने नोट कर लिया हो, समझ में आ गया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।